सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज सबसे पहले हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग एक कहानी देखेंगे जिसका नाम है दीपू। उसके बाद अक्षर खेल और आओ शब्द ढूंढें के माध्यम से हम हिंदी की पढ़ाई करेंगे। फिर गणित की क्लास में हम लोग संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे और अंत में हम लोग करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और देखेंगे इंग्लिश राइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ ढेर सारी मस्ती करने वाली हूँ और ढेर सारी पढ़ाई भी। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर उस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बिट्टू की मौसी आज बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज उसे ना जाने क्या हो गया है। आइए आपको दिखाती हूँ। अरे बिट्टू, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है का क्या मतलब है काका? मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। अरे वो तो हम भी देख रहे हैं कि तुम पढ़ रही हो, लेकिन तुम इस तरह स्कूल की ड्रेस पहनकर क्यों पढ़ रही हो? वो क्या है ना काका कि बहुत दिनों से स्कूल बंद है और मुझे स्कूल जाकर पढ़ने का मन हो रहा था। तो बस मैंने सोचा क्यों ना स्कूल ड्रेस पहनकर पढ़ने बैठूं, तो ऐसा लगेगा कि स्कूल में ही हूँ और पढ़ रही हूँ। अच्छा, लेकिन जब स्कूल खुला था तब तो तुम्हें छुट्टियों का इंतजार रहता था। वैसे तो हमेशा बोलती रहती थी कि कब संडे आएगा, पता नहीं ये त्योहार भी क्यों नहीं आ रहा है, और जब स्कूल की छुट्टी होगी तब की बात अलग थी काका। छुट्टी का इंतजार तो होता था, लेकिन अगले दिन जब स्कूल खुलता था तो मजा भी तो बहुत आता था। स्कूल में बहुत सारे दोस्त मिलते थे, उनसे बातें करते थे, साथ खेलते थे, बहुत सारी मस्ती भी तो करते थे। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें अपने दोस्तों की याद आ रही है? हाँ सच में मौसी, मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ और उनके साथ ही पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। अरे भाई, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे कितने सारे दोस्त तो पड़ोस में भी हैं, उनसे मिलाओ। उनसे तो मैं मिलती रहती हूँ काका, लेकिन मुझे अपनी क्लास के दोस्तों से मिलना है जो कि पास वाले गांव में ही रहते हैं। कोई बात नहीं बिट्टू, जब स्कूल खुल जाए तो मिल लेना अपने दोस्तों से, तब मन भर के बातें करना और जितनी चाहे मस्ती करना, कोई तुमको मना नहीं करेगा। लेकिन अभी तो ये भी नहीं पता काका कि स्कूल कब खुलेंगे। मैं तो बड़ी बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतजार कर रही हूँ। बिट्टू, तुम तो बिल्कुल दीपू की तरह कर रही हो। दीपू?
ये दीपू कौन है? कहीं वो तुम्हारी सरसपुर वाली बहन का बेटा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं उस दीपू की बात कर रही हूँ जो बिट्टू की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार है। मैं समझ गई। क्या समझ गई बिट्टू? मुझे भी तो समझा दो। तुम्हारी मौसी की तो बात कुछ समझ में ही नहीं आती है। हाँ हाँ, मेरी बातें आपको क्यों समझ में आने लगी? अभी लल्लन की चाय की दुकान पर बैठ जाएंगे तो देखिए फिर सबकी बातें समझ आ जाएंगी। मैं कुछ बोलूं तो वो नहीं समझ में आएगा। अब देखो तुम फिर मत शुरू हो जाना, कह देता हूँ। अरे अरे काका, आप लोग दीपू को तो भूल ही गए। बिल्कुल सही बिट्टू। तो सुनो दीपू की कहानी। कहानी का नाम है दीपू। दीपू की नींद खुली तब कमरे में कोई नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 6:30 बज रहे थे। उसने बाहर देखा, पापा वहाँ नहीं थे। वह दूसरे कमरे में गया, चाचा जी भी नहीं थे। वह जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर वह माँ के पास गया। बोला, माँ 7 बज गए हैं, आपने जगाया ही नहीं, अब स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। माँ की हंसी फूट पड़ी। वह हंसते हुए बोली, बेटा सुबह के नहीं शाम के 7 बज रहे हैं। माँ को हंसता देख दीपू भी हंस पड़ा। तो अब समझ गए बिट्टू के काका, मैं इस दीपू की बात कर रही थी, किसी और दीपू की नहीं। ऐसे बोलना चाहिए था ना। तुम हर बात को घुमा फिरा कर क्यों कहती हो? अच्छा, मैं घुमा फिरा कर बोलती हूँ, आप ही मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। खैर छोड़िए। बिट्टू तुम बताओ, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? मौसी कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। और बिट्टू के काका, आप कुछ नहीं कहेंगे? हाँ हाँ बिट्टू की मौसी, मुझे भी कहानी बहुत अच्छी लगी। और महक बिटिया ने जिस तरीके से कहानी सुनाई वो तो और भी मजेदार लगा। अच्छा काका, यह कहानी महक ने सुनाई है? हाँ हाँ, महक कक्षा 2 में पढ़ती है। अरे वाह बिट्टू के काका, महक ने तो बहुत अच्छे से कहानी सुनाई है। हाँ काका, सच में। अच्छा चलिए काका, आपने कहानी सुनी ना, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। मौसी, आपको अभी पता चल जाएगा कि काका का दिमाग यहाँ है या चाय की दुकान पर। हाँ हाँ बिट्टू, पूछो तो जरा। हाँ हाँ बिटिया पूछो, तुम्हारी मौसी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो बताइए काका, दीपू सोकर उठा तो घड़ी में कितने बज रहे थे? अरे ये तो बड़ा आसान सवाल है। उस समय घड़ी में 6:30 बज रहे थे। बिल्कुल सही काका। अच्छा, एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। दीपू सोकर उठा तो उसने क्या किया? इसका जवाब तो और भी आसान है। उसने बाहर देखा, कमरे में देखा, पापा और चाचा वहाँ नहीं थे, तो वो स्कूल के लिए तैयार हो गया और सीधा माँ के पास पहुँच गया। मतलब आज तो दिमाग यही था बिट्टू के काका। अच्छा मौसी, ये तो पक्का हो गया कि काका भी यही है और उनका दिमाग भी। लेकिन बिट्टू की मौसी, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ पूछो। अब देखता हूँ। तुम ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि दीपू को सुबह के 7 और शाम के 7 में फर्क नहीं पता चला? मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि गहरी नींद के बाद उठने पर हमें कई बार समय का अंदाजा नहीं लग पाता, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कहाँ हैं, समय क्या हुआ है, ये भी हम समझ नहीं पाते। तो शायद दीपू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है। हाँ काका, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अच्छा बच्चों, आपने भी कहानी ध्यान से सुनी होगी, तो आप भी उन प्रश्नों के जवाब सोचिए और किसी को बताइए। मेरा पहला प्रश्न है, दीपू की माँ क्यों हंसने लगी थी? दूसरा प्रश्न, दीपू क्या सोचकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया? तीसरा प्रश्न,
क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको पता ना चला हो कि सुबह का वक्त है या शाम का? चौथा प्रश्न, कभी कभी हम सुबह और शाम के वक्त में फर्क नहीं कर पाते, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो अब हमने कहानी पर ढेर सारी बातें कर ली और हमारे दर्शक बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कुछ तो बताओ कि आगे क्या होगा। हाँ काका, सोच तो रहे होंगे, तो उन्हें बता देते हैं कि समय हो गया है अपने पहले खेल का। हाँ बिट्टू। तो काका, आज अपने पिटारे से कौन सा खेल निकाल रहे हैं आप? अच्छा बिट्टू, तो मैं बताता हूँ। आज हमारे खेल के पिटारे से निकलेगा जो खेल, उसका नाम है अक्षर खेल। इसमें हम क्या करेंगे काका? ऐसा लगता है पहले भी हम ये खेल खेल चुके हैं। हाँ बिट्टू की मौसी, तुम तो पहचान गई। बिट्टू, तुम खुद ही खेल कर देखो कि इसमें क्या करना है। अरे हाँ काका, यह खेल तो हम खेल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है मैं भूल गई हूँ। खेल कर देखना पड़ेगा। 1 ही खेलती हूँ। थैली। थैली? अच्छा नहीं, ये खेल तो दूसरा है। यहाँ तो चित्र भी आ रहा है। पहले वाले खेल में सिर्फ शब्द बनाने के लिए आते थे। थैली, तो इस पर आने वाली है ये वाली मात्रा। अरे पर ये तो बताना पड़ेगा कि किस पर आने वाली है। तो आने वाली है थ पर। अरे ये तो गलत है। तो फिर ये मात्रा थे और ल पर ये वाली मात्रा नहीं, तो फिर ये वाली मात्रा। थैली। कीड़ा। कीड़ा। क पर आएगी ये वाली मात्रा। अरे ये नहीं आएगी, तो फिर आएगी ये वाली। ड़ा पर आएगी ये वाली मात्रा। कीड़ा। झोपड़ी। ये ड़ पर नीचे बिंदी भी होती है, पर शायद इस गेम में आ नहीं रही है। झ पर है ओ की मात्रा। अरे ये वाली नहीं, ये वाली। प डी। ये तो डी हो जाएगा, नीचे बिंदी भी है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगाने के लिए है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ड़ पर बिंदी होती है, ये वाली। अरे तो फिर ये वाली। झोपड़ी। मुझे गुण मिले हैं 30। थोड़े अंक और मिलने चाहिए। एक बार और खेल कर देखती हूँ। धागा। धागा? ये तो आसान है। यही वाली। धागा। घंटी। घंटी। घ पर अंक की मात्रा और ट पर ये वाली मात्रा। घंटी। पैसे। प पर ये वाली मात्रा और स पर ए की मात्रा। पैसे। रेडियो। रेडियो? रेडियो तो मैंने लिखा हुआ कई बार देखा, ये मुझे पता है। र पर ये वाली मात्रा। ड पर शायद ये वाली मात्रा और य पर ये वाली मात्रा। रेडियो। कुर्ता। क पर ये वाली मात्रा। र ता ये वाली मात्रा। कुर्ता। अरे वाह, मुझे 50 अंक मिल गए। हाँ, मैं समझ गई थी कि ये खेल अक्षर मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाने वाला खेल है। अरे हाँ काका, हम पहले भी एक दिन यह खेल खेल चुके हैं, लेकिन मात्राओं में मेरी होने वाली गलतियाँ अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। पता नहीं मुझे ये ई ऊ की मात्राओं का फर्क कब समझ आएगा। अरे बिट्टू, इतना क्यों उदास होती हो? ये उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। वो कैसे काका? अरे बिटिया, मैं बताता हूँ। तो देखो, ई और
ई की मात्राओं में फर्क करना तो बहुत आसान है। जब मात्रा धीरे से सुनाई दे और जल्दी उसकी आवाज खत्म हो जाए, तब छोटी ई की मात्रा बाईं तरफ से लगाते हैं, और जब थोड़ा भारी और थोड़ी देर तक आवाज आए तो बड़ी ई की मात्रा दाईं ओर लगाते हैं। अरे ये तो और मुश्किल बढ़ा दी आपने बिट्टू की। ये दायां बायां बिट्टू को बड़ा परेशान करता है। हाँ काका। अरे बिट्टू कोई बात नहीं, कभी कभी तो इसमें मैं भी चकरा जाता हूँ कि कौन सा दायां और कौन सा बायां है। अरे बिट्टू, काका की बात बिल्कुल आसान है। बिट्टू तुम्हारा नाम है। अरे मौसी, बिट्टू तो गलत हो जाएगा, बिट्टू बोलिए। मौसी मैं समझ गई, बिट्टू में छोटी ई और बिट्टू में बड़ी ई। क्या बात है बिट्टू, इतनी जल्दी पकड़ लिया तुमने। अरे सही से समझाना होता है, और वो तो आपसे होगा नहीं। वैसे भी बिट्टू तो है ही समझदार। बिट्टू की मौसी, तुम तो ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो। मौका मिला नहीं कि बस पकड़ लिया। अच्छा बिट्टू, तुम्हें समझ आ गया है तो ये बताओ कि पानी में नी पर बाईं तरफ से ई की मात्रा लगाओगी या दाईं तरफ से ई की मात्रा लगाओगी? मौसी, पानी में नी, पानी या पानी? मौसी मुझे लगता है इसमें दाईं तरफ से ई वाली मात्रा आएगी, बड़ी ई वाली। तो बच्चों, आपको भी शायद मेरी ही तरह मात्राओं में दिक्कत होती होगी कि कौन सी मात्रा किस तरह शब्द में लगाई जाती है। आप भी अपने नाम, अपने आसपास के लोगों के नाम, चीजों के नाम को खुद से बोलकर देखिए। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही जाएगा मात्राओं का। बहुत बढ़िया बिट्टू, तुम समझ गई। शाबाश बिट्टू। तो तुम एक और खेल खेलना चाहोगी? हाँ मौसी, मैं और काका दोनों खेलेंगे। हाँ, लेकिन काका से पूछ लो, कहीं उन्हें चाय की दुकान पर पंचायत लगाने जाना हो तो? अरे नहीं नहीं मौसी, काका जरूर खेलेंगे। अरे तुम खेल शुरू तो करो, हम खेलने के लिए सबसे आगे रहते हैं। शुरू करो। अच्छा तो ठीक है, शुरू करते हैं अगला खेल, जिसका नाम है शब्द ढूंढो। बिट्टू, ये खेल शब्दों को पहचानने का है, लेकिन याद रहे इसमें भी अक्षरों और मात्राओं को सही से पहचान पाओगी, तभी शब्द भी पहचान पाओगी। ठीक है मौसी। अरे जल्दी से शुरू तो करो बिट्टू की मौसी ये खेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। आओ शब्द ढूंढें। तो इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें शब्दों को पहचानना है। यानी जो अभी काका और मौसी ने कहा कि अक्षरों और मात्राओं को पहचान कर ही शब्द पहचान पाऊंगी। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। घायल। घा य ल। Please answer the question. घा Please answer the question. य ल। अरे यही है, घा पर आ की मात्रा यही है। राइट आंसर। People. पीपल। Please answer the question. पी कपड़ा। चिन। Please answer the question. अरे ये रहा, पीपल। राइट आंसर। अरे वाह, मुझे 4 स्टार मिले हैं, लेकिन 5 मिलने चाहिए थे। शुरुआत में थोड़े बहुत शब्द गलत हो गए। चलो फिर से एक बार खेलती हूँ। दिन। दि न, द पर ई की मात्रा, दिन, यही। राइट आंसर। धमकी। धमकी। ध। Please answer the question. राइट आंसर। कंबल। कंबल। Please answer the question. ब दर, बंदर। Please answer the question. Please answer the question. ये रहा। राइट आंसर।
अरे वाह, मैंने 5 स्टार प्राप्त कर ही लिए। तो बिट्टू के काका और बिट्टू, कैसा लगा खेल? खेल तो बहुत अच्छा था। मौसी, मैंने मात्राओं की पहचान कर ही शब्दों को पहचाना। 1-2 में थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन धीरे धीरे शब्दों की मात्राएं समझ में आने लगी थी। बिट्टू, तुमने कितने शब्द सही पहचाने? हाँ, मैंने बहुत सारे शब्दों को सही पहचाना, जैसे घायल, जंग, ककड़ी, पीपल, दिन और 1-2 और भी थे जो अभी मुझे याद नहीं है। और कौन से शब्द गलत हुए? मौसी, आपने ई और ई की मात्रा तो समझा दी थी, तो वे शब्द तो गलत नहीं हुए। जिनमें आ, ई की मात्रा थी वो गलत नहीं हुए, लेकिन इनके अलावा धरती और भी शायद 1-2 शब्द गलत हो गए। कोई बात नहीं बिट्टू, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मुझे तो लगता है तुम्हारी मौसी के साथ भी होता होगा। आगे के दिनों में धीरे धीरे तुम सारी मात्राओं को पहचानने लगोगी। हाँ बिट्टू। अच्छा बिट्टू की मौसी, इसी बात पर म और न में ई और ई की मात्रा लगाकर कुछ शब्द तो बताओ, तब बिट्टू को ये मात्राएं बिल्कुल पक्की हो जाएंगी, फिर वो कभी गलती नहीं करेगी, उसे समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। म और न से मीना, मीन, नीम, मीनू, मनी, मिनी, निम्मी, नमी, ये सभी शब्द बनते हैं। अरे वाह, मीना, मीन, नींब, नींब नहीं नीम, मीनू, मनी, मिनी, निम्मी, नमी। अरे ये तो बहुत मजेदार है। तो बच्चों, आप भी टी और टी से अलग अलग शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए मिट्टी, टीला, टिमटिमाना आदि। देखिएगा, आपको यह करने में मजा तो आएगा ही, और आपकी भी ये दोनों मात्राओं में होने वाली गलतियां भी आपको समझ आएंगी। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पहेली पे बात करेंगे। आज मैंने अखबार में एक पहेली पढ़ी, बहुत ही आसान थी। क्या आपको पहेली सुलझाना अच्छा लगता है? मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद है और मैं उन्हें जल्दी सॉल्व भी कर लेती हूँ। आज का हमारा गेम भी ऐसे ही पहेलियों से भरा है। हमारे गेम का नाम है गेस मी। नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ तो गेस करना है। देखते हैं यह गेम है क्या। इस गेम में हमें कुछ आवाजें सुनाई दी जाएंगी। हमें वह आवाज सुनकर सही चित्र पहचानना है। चलिए गेम शुरू करते हैं। हमें यहाँ 4 चित्र दिख रहे हैं। कुत्ता, मुर्गा, सीटी और ट्रम्पेट। हाँ,
इस संगीत के साधन को हम ट्रम्पेट बोलते हैं। चलिए आवाज सुनते हैं। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे ही आवाज निकालकर गाड़ियों को राह दिखाते हैं। क्या आपको पता है यह किसकी आवाज है? बराबर ये सीटी की ही आवाज है। अब दूसरी आवाज। यह आवाज तो सबको पता है, यह कुत्ते की आवाज है। यह आवाज क्या आपने पहले सुनी है? ऐसा संगीत पहले फिल्मों के पहले सुनाई देता था। इसका सही जवाब है ट्रम्पेट। हाँ, ये ट्रम्पेट की आवाज है। अरे ये तो मुर्गे की बांग है, तो सही जवाब है मुर्गा। हमारे जवाब सही निकले और हमें फूल भी मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज तो हमने अभी देखी। यह आवाज तो ट्रम्पेट की है। दूसरी आवाज तो काफी मजेदार है। यह आवाज सुनी है आपने कहीं? सही कहा आपने, यह गोट यानी बकरे की आवाज सुनी है। अरे यह आवाज तो दूर से आ रही है। ऐसी आवाज हम ज्यादातर समुंदर के पास सुनते हैं। यह आवाज बोट की है। यह आवाज तो घंटी की है। वाह, फिर से सब जवाब सही। आगे बढ़ते हैं। अरे यह आवाज तो बच्चे की रोने की है। सही जवाब। अरे यह आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। हाँ, यह आवाज गाय की है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो वह आवाज सुनाई देती है। यह बेल की आवाज है। यह आवाज तो उल्लू की है। हम फिर से जीत गए और फूल भी मिल गए। बस हो गया। बहुत सारी आवाजें पहचान ली हमने और बहुत से फूल भी इकट्ठा कर लिए। आप भी यह गेम खेलकर आवाज पहचानिए और मजे कीजिए। कहानियाँ सुनी और अक्षरों के खेल भी खेले तो आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा। चलिए और भी चीजें सीखते हैं। अब हम आगे सीखेंगे गणित, खेल खेल में, हंसी मजाक में। डरिए मत, खेल खेल में, हंसी मजाक में गणित भी आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणित के खेल। हेलो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे सोनू भाई, जिनको फल खाने का बहुत शौक है और निशानेबाजी लगा के फल तोड़ने में उन्हें बड़ा मजा आता है। देखते हैं आज सोनू कितने फलों में निशाने लगा सकता है और कितने फल खाने वाला है। आप भी साथ में गिनिएगा। और इस गेम को हम कैसे खेलेंगे? जितनी संख्या लिखी आएगी उतने फल सोनू को निशाने लगाने हैं और ये आपकी मदद से होगा। आपको उन पर टिक करना होगा। अगर आपका उत्तर सही हुआ तो सोनू को उतने फल मिल जाएंगे, वरना हमारा सोनू भूखा ही रह जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये कौन सा पेड़ है? अरे हाँ, ये तो सेब है। देखते हैं सोनू कितने सेबों पे निशाना लगाना चाहता है। एक सेब पे। एक। चलिए सोनू लगा पा रहा है या नहीं, देखें। और ये मारा सोनू ने पत्थर और गिराया ये एक सेब। ये रहा। तीन। ये तो 3 आम है। सोनू को 3 आम चाहिए। शुरू करो। एक। जी हाँ। 2 और 3। ये 3 आम। सोनू खुश हो गया। आप देखते हैं अगला पेड़ किसका है।
2 अब सोनू को चाहिए 2 संतरे। 1 1 संतरा तो मिल गया। 2 अरे वाह, वेरी गुड, सोनू को 2 संतरे मिल गए। अब देखते हैं सोनू अगले किस पेड़ के पास जाने वाला है। 8 अरे वाह, सोनू को तो 8 आम चाहिए। चलो भाई, बड़ी मेहनत करनी है हमें। 1 1 2 2 3 ये वाला 4 4, अब ये वाला आम 5 5, ये रहा 6 और 7 7 और ये लास्ट 8 वाह, सोनू को तो बड़ा मजा आया। देखते हैं अब सोनू किस पेड़ के पास जाने वाला है। सात ये देखिए, सोनू को फिर से संतरे मिल गए हैं। इस बार तो 1 पके पके हैं। 2 2 3 3 4 4 तो हो गए, बस 3 ही बाकी हैं। 5 5 6 6 और ये रहा 7। इस तरह सोनू को 7 संतरे मिल गए। अब देखते हैं अगला कौन सा पेड़ है। अरे वाह, इस बार तो सोनू को 1 अमरूद मिले हैं। 3 अमरूद चाहिए 2 और ये 3 अमरूद, वेरी गुड। अब देखते हैं सोनू किस पेड़ के पास पहुंचने वाला है और कौन सा फल खाने वाला है। अरे वाह, फिर से 4 आम चाहिए। 1 ये रहा 1 2 ये तीसरा 3 और ये 4 आम। 4 5 बहुत बढ़िया, 1 एक्स्ट्रा हो गया। 9 अब देखते हैं 9 आम चाहिए हमारे सोनू को। 1 2 3 3 और ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 8। देखो, इस बार अतिरिक्त मत तोड़िए, 9 वरना चाचा जी आ जाएंगे मारने के लिए। 4 फिर से उसे 4 आम चाहिए। 1 2 3 4 बड़ा मजा आया। फिर से सोनू को 4 अमरूद चाहिए हैं। 1 2 2 3 और ये 4। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, सोनू ने कितने सारे अमरूद और आम और संतरे सब कुछ और सेब भी ना, सब कुछ तोड़ा है। तो इसी तरह आप गिनते रहिएगा जैसे सोनू ने गिनकर फल खाए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलो विजय भैया, आज मुझे आप अच्छी अच्छी कारें दिखाइएगा। सबसे पहले मुझे एक कार दिखाइए। ये रही एक, ये रही 1 2 मुझे 3 कार दिखाइए। 1 2 3 अब मुझे आप 4 कार दिखाइए। 1 2 3 4 बहुत अच्छे। अब मुझे 5 कार देखना है। 1 2 3 4 5 मुझे 6 कार दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 अब मुझे 7 कार्स यानी कि 7 कार दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 अब मुझे आप 8 कार दिखाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत अच्छे। अब मुझे 9 कार दिखाइए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे देखना है पूरी 10 कार। मुझे चाहिए 10 कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे विजय भैया, आपकी दुकान बहुत अच्छी है। पूरी कारें बहुत अच्छी हैं। हेलो दोस्तों, आइए आज हम जोड़ समझते हैं। आखिर ये जोड़ होता क्या है? हाँ, शायद कुछ टूट जाता है तो हम उसे जोड़ देते हैं। नहीं, ये जोड़ तो गणित का जोड़ है। ये टूटने वाला जोड़ नहीं हो सकता है ना। तो गणित में जोड़ का क्या मतलब है, आइए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी मजेदार कहानी के साथ। यहाँ पर एक घना जंगल है जहाँ ये 1 2 3 और ये 4 बकरी घास चरने के लिए आई हैं। अरे ये क्या, बाएं तरफ से भी 2 बकरियां आ गईं। तो अब सब मिलकर घास चरने जाएंगी। तो बताना आपको ये है कि कुल कितनी बकरियां जाने वाली हैं घास चरने के लिए। चलिए साथ में गिनते हैं। पहले आई दाहिनी तरफ से 4 बकरी और फिर बाएं तरफ से 2। तो इस तरह 1 2 3 4 5 और ये 6। अतः 4 जोड़ 2 बराबर 6 होता है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। अरे वाह, यहाँ तो एक मजेदार रसीला आम का पेड़ है और दाएं तरफ भी एक आम का पेड़ लगा हुआ है। और ये है हमारे सोनू भाई और इनको तो आम बहुत पसंद है। देखो देखो, पहले पेड़ से इनको एक आम मिला और दूसरे पेड़ से मिले हैं 1 2 3 आम। तो इस तरह पहले पेड़ से मिला 1 आम और दूसरे पेड़ से मिले 3 आम। तो कुल कितने आम मिले? 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से 1 जोड़ 3 बराबर 4 होता है। अब यहाँ देखिए, ये एक बेचारा सूखा पेड़ है जिस पर कोई भी पत्ती नहीं है और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 चिड़िया आके बैठ गई है पेड़ पर। और कुछ देर बाद उनकी सहेलियां भी आकर बैठ जाती हैं। देखिए 1 2 और ये 3 सहेलियां। तो बताओ कि अब पेड़ पर कुल कितनी चिड़िया बैठी हैं? देखिए, पहले बैठी थी 5 और फिर बैठी ये 3। तो कुल हुई 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह 5 जोड़ 3 बराबर 8 होता है। तो आप समझ गए जोड़ कैसे करते हैं। चलिए अब कुछ सवालों को हल करते हैं। तो बताइए 3 जोड़ 1 कितना? 3 जोड़ 1 बराबर 4 होता है। 2 जोड़ 7, 2 जोड़ 7 बराबर? जी हाँ, 2 जोड़ 7 बराबर 9 होता है। 2 जोड़ 6, 2 जोड़ 6 बराबर 8 होता है। अब कौन बताएगा? 4 जोड़ 5, 4 जोड़ 5, 4 जोड़ 5 बराबर 9। और अगर संख्या समान हो, जैसे 3 जोड़ 3, तब कितना होगा? कौन बताने वाला है? जी हाँ, 3 जोड़ 3 बराबर 6 होता है। 7 जोड़ 2 बराबर? जल्दी कीजिए। 7 जोड़ 2 बराबर 9 होता है। तो इस तरह आज हमने जोड़ सीख लिया है। तो आप भी घर पर ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां देख करके जोड़ करना सीखिएगा। फिर मिलेंगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। बताओ, इसे आपने कहाँ देखा है? हाँ, इसे आपने अखबार में जरूर देखा होगा। इसे हम अंक पहेली कहते हैं।
तो ये बताइए कि अंक पहेली को हल कैसे करते हैं। चलो आओ मेरे साथ इसको हल करो। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले कॉलम को देखते हैं। इस पहले वाले कॉलम में हमसे पूछा गया है कि 9 में से 4 घटाने पर कितना प्राप्त होता है। देखिए वैसे तो ये बहुत आसान है। निकालिए अपने हाथों की 9 उंगलियां और फिर कम करिए उसमें से 4। तो एक एक करके कम करते हैं। ये रही 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए जरा कितनी बची है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आएगा 9 में से 4 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो इस बॉक्स में हमने 5 लिख दिया। ये सबसे ऊपर वाली पंक्ति को देखिए। यहाँ पर 9 में से क्या घटाने पर 6 प्राप्त हो रहा है। तो 9 में से क्या घटाया जाएगा तब 6 आएगा। तो सिंपल सा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 6 में क्या जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। तो देखिए 6, 7, 8, 9 3 जोड़ने पर, इसलिए 9 में से 3 ही घटाया जाएगा। इस तरह 3 को इस खाली बॉक्स में लिख दिया जाएगा। और अब इस अंतिम कॉलम में देखिएगा। इस अंतिम कॉलम में 6 में से क्या घटाने पर 3 प्राप्त होगा। फिर से वही करेंगे। 3 से वहां तक गिनो जहां तक 6 आ जाए। तो 3, 4, 5 और 6। तो कितने आए? 3 आए। इन 3 को हम इस बॉक्स में लिखेंगे। और अब इस बीच वाली पंक्ति को देखिए। तो इस बीच वाली पंक्ति में 4 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो। तो फिर से वही, हम 3 से ऐसे बढ़ते हैं आगे कि 4 पे पहुंचे। तो 3 और 1, 4। ये तो सिंपल है। तो इस खाली बॉक्स में 1 ही आएगा। आइए अगली अंक पहेली देखते हैं। इस अंक पहेली में फिर से हम इस पहले वाले कॉलम से शुरुआत करते हैं। तो कॉलम में क्या पूछा है? 8 में से 3 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो फिर से वही, 8 में से 3 घटाना है। तो पहले 1 घटाएं। 8 में से 1 कम करने पर बचता है 7। 8 में 2 कम करने पर बचेगा 6 और इसी तरह 8 में 3 कम करने पर बचेगा 5। अब बारी आती है सबसे ऊपरी पंक्ति की। 8 में से क्या कम किया जाएगा तब 4 प्राप्त होगा। तो फिर वही, 4 से हमें 8 पे पहुंचना है। 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो आपको कितने अंक की आवश्यकता पड़ी? 4 अंक की। तो इसे हम इस खाली बॉक्स में लिखेंगे। और अब इस कॉलम में देखिए, 4 में क्या घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें पता करना होगा 2 से कितनी सीढ़ी चढ़ने पर 4 आ जाता है। तो 2, 3, 4। बस हमें 2 सीढ़ी चढ़नी पड़ी ना। तो इसलिए इस खाली बॉक्स पे 2 ही आएगा। और अब इस अंतिम पंक्ति में देखिए, यहाँ पर 5 में क्या घटाने पर 2 प्राप्त होगा। तो 5 में क्या घटाएं? तो फिर वही, 2 से बढ़ो 5 के लिए। 2, 3, 4, 5। तो हम 3 अंक आगे बढ़े हैं, इसलिए 3 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। इस तरह हम इसे भी खाली बॉक्स में लिखेंगे। और ये हुई हमारी अंक पहेली पूरी। आइए अब हम ये तीसरी अंक पहेली हल करते हैं। देखिए इस अंक पहेली में पहले कॉलम का पहला अंक तो लिखा ही नहीं है, इसलिए हम पहली पंक्ति से शुरुआत करेंगे। पहली पंक्ति में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अंक पहले से हैं, तो बस हमें 1 अंक की आवश्यकता है। तो इस खाली बॉक्स में क्या आएगा जिसको 3 से घटाने पर 4 आ जाएगा। तो फिर वही है, 3 से घटाने पर 4 आने के लिए हमें करना होगा 4 को 3 में जोड़। 4 को 3 में जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होगा वही घटाने पर 4 आएगा। तो 4, 5, 6, 7। इस खाली बॉक्स में 7 आएगा। देखो 7 को 3 कम करने पर 4 ही प्राप्त होगा ना। अब हम ये पहला कॉलम हल कर सकते हैं। तो पहले कॉलम में क्या पूछा था कि 7 में 5 घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सरल है, 7 से 1 घटाने पर 6 और 7 से 2 घटाने पर
5 प्राप्त होगा, तो इस खाली बॉक्स में हम 2 लिखेंगे। इस अंतिम कॉलम में देखिए, यहाँ पर 4 में से क्या कम कर दें कि 1 आ जाए। तो 4 में 1 कम करने पर 3 प्राप्त होगा, और 4 में 2 कम करने पर 2 प्राप्त होगा, और 4 में 3 कम करने पर 1 प्राप्त होगा। इस तरह 4 में कितना कम करना है? 3 कम करना है। तो इस तरह हमारी अंक पहेली पूर्ण हो चुकी है। और अब हमें अंक फिर से मिला लेना है एक बार कि हमने सही से लिखे हैं या नहीं। बहुत बढ़िया, तो आपने बिल्कुल सही किए। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या आपने कभी झूठ बोला है? नहीं? वेरी गुड। हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर अपने माँ पापा से। झूठ बोलना एक बहुत बुरी आदत होती है। हमारा दोस्त जॉनी अपने पापा से झूठ बोल रहा है। चलो देखते हैं वह क्या और क्यों झूठ बोल रहा है। जॉनी जॉनी इस राइम में। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. दोस्तों, क्या आपको राइम सुन के मजा आया? फिर से सुनना चाहोगे? चलो फिर से सुनते हैं ये राइम। Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. अरे रे, जॉनी तो शक्कर खाते हुए पकड़ा गया। ऊपर से उसने झूठ भी बोला। शायद उसकी अभी पापा से पिटाई होगी। पर आप झूठ मत बोलिए, और हाँ, इस राइम को अपने पापा को जरूर सुनाइए। तो आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आता है। तो चलिए, अरे रुकिए, वक्त ही समाप्त हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, खेल खेल में, हंसी मजाक में। तब तक बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा।
हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।